हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम 13 पार्ट पढ़ने जा रहे हैं फाइल लैंडिंग का। और आज हम कुछ बाइनरी फाइल से रिलेटेड फंक्शंस करेंगे लाइक सीक एंड टेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैंडम एक्सेस टू फाइल। पाइथन सपोर्ट दिस फंक्शंस फॉर रैंडम एक्सेस फाइल प्रोसेसिंग। तो रैंडम एक्सेस मीन्स यू कैन रैंडमली एक्सेस एनी लोकेशन ऑफ बाइनरी फाइल। किसी भी लोकेशन पे आप रैंडमली पहुंच सकते हैं और उसकी करंट पोजीशन जान सकते हैं। ठीक है, फाइल पॉइंटर की आप करंट पोजीशन की फाइल पॉइंटर कहाँ पे है इस टाइम। ठीक है, आप जंप कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पे बाइनरी फाइल की और वहाँ की जो है पोजीशन भी जान सकते हैं। जंप करने के लिए आपके पास सीक है और वहाँ की पोजीशन जानने की फाइल पॉइंटर इस टाइम कहाँ पे है, उसके लिए हमारे पास टेल है। ठीक है, तो फर्स्ट है सीक। सीक मीन्स दिस फंक्शन इज यूज टू मूव द फाइल पॉइंटर एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। मतलब सीक के द्वारा आप क्या करते हैं, आप किसी भी रिकॉर्ड पे, किसी भी कैरेक्टर पे, कहीं पर भी आप पहुंच सकते हैं सीक के द्वारा। टेक्स्ट फाइल हो, टेक्स्ट फाइल में भी आप किसी भी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर पे पहुंच सकते हैं। बाइनरी फाइल में आप किसी भी रिकॉर्ड पे पहुंच सकते हैं सीक के द्वारा। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या है, फाइल पॉइंटर डॉट सीक ऑफसेट ओरिजिन। ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट इज द डिस्प्लेसमेंट विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड इट डिनोट्स नंबर ऑफ बाइट्स विच आर स्किप्ड बैकवर्ड और फॉरवर्ड फ्रॉम द पोजिशन स्पेसिफाइड इन ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, ओरिजिन इज द पोजिशन रिलेटिव टू विच डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस। इट कैन टेक वन ऑफ दीज थ्री वैल्यूज़। तो मैं आपको बताया था ऑफसेट ऑन ओरिजिन। ऑफसेट, सबसे पहले हम ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन मीन्स मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है फाइल पॉइंटर, जो है आपका जो है फाइल पॉइंटर। ओके, तो ओरिजिन क्या है आपका, ओरिजिन क्या हो सकता है, जीरो, बिगिनिंग ऑफ फाइल। ठीक है, करंट पोजीशन, एंड ऑफ फाइल, यही तो हो सकती है आपकी ओरिजिन। ठीक है, कोई भी फाइल होती है तो आप कहाँ पे होते हैं फाइल में, या तो आप स्टार्टिंग कैरेक्टर पे होते हैं, या आप स्टार्टिंग कैरेक्टर बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ फाइल, या आप एंड पे जा सकते हैं, बिल्कुल एंड पे, लास्ट कैरेक्टर पे, तो एंड ऑफ फाइल होता है। या आप करंट में या बीच में कहीं होंगे, जो बीच में कहीं होंगे उसे बोलते हैं करंट पोजीशन। तो तीन ही पोजीशन होती है फाइल की। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन। नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट मतलब ओरिजिन से आपको कितना डिस्प्लेसमेंट करना है, कितना आगे बढ़ना है या पीछे बढ़ना है। ठीक है, ऑफसेट मीन्स कितना आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, आगे या पीछे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अगर आपने लिखा एफ पी, फाइल पॉइंटर क्या है, एफ पी सपोज ले लिया आपने, कुछ भी ले सकते हैं फाइल पॉइंटर। सीक तो सीक लिख ही दिया हमने, यहाँ पे हमने लिख दिया 10,1। ठीक है, 1 क्या है, करंट पोजीशन। करंट पोजीशन मतलब आप फाइल में कहीं सेंटर में कहीं पर भी हैं, तो वहाँ से आपको 10 कैरेक्टर आगे बढ़ना है, 10 लोकेशन आगे बढ़ना है, 10 बाइट आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जहाँ पर भी हैं, अगर आप फर्स्ट पे हैं तो आप 10th पोजीशन पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, मतलब आप स्टार्टिंग में, 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब करंट पोजीशन, करंट पोजीशन से आप 10th आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर आप 2 पे हैं, मतलब 2 का मतलब एंड ऑफ फाइल पे है, एंड ऑफ फाइल पे है, तो अगर आपने लिख दिया 10, तो एंड ऑफ फाइल से आप 10 कैरेक्टर पीछे चले आएंगे। और यदि आप 0 पे हैं, 0 का मतलब आप फर्स्ट कैरेक्टर पे हैं, फर्स्ट कैरेक्टर पे हैं फाइल की, तो वहाँ से आप प्लस 12 आई, तो आप 12 कैरेक्टर आगे चले आएंगे। ठीक है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट फंक्शन है टेल। ओके, दिस फंक्शन रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। द वैल्यू इज काउंटेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइल। ठीक है, अगर आप फाइल पॉइंटर आपका जहाँ पर भी है फाइल में, फाइल पॉइंटर आपको जहाँ पर भी है, तो वहाँ की आपको पोजीशन देखनी है बाइट्स में। ठीक है, तो टेल जो है आपको पोजीशन बताएगा। अगर वो 50 पोजीशन पे है तो 50 पोजीशन बताएगा, मतलब स्टार्टिंग से फाइल के स्टार्टिंग से वहाँ तक जहाँ पे आपका फाइल पॉइंटर है, तो बताएगा मैं 50th पोजीशन पे हूँ, 50 कैरेक्टर पे हूँ। ठीक है, तो बाइट में देगा आंसर ही। तो इसलिए हमने फाइल पॉइंटर, इसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स वेर इक्वल टू, यहाँ वेरिएबल लिखोगे, कुछ भी लिखोगे वेरिएबल, या फाइल पॉइंटर, या डॉट टेल। वेरिएबल सपोज एक्स ले लिया, वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। फाइल पॉइंटर एफ पी ले लिया हमने और टेल लिख दिया हमने, तो आपके पास करंट पोजीशन आ जाएगी उसकी। करंट पोजीशन कहाँ आएगी, जहाँ पर भी आप हो फाइल के अंदर, जहाँ पर भी हो आपका एफ पी जहाँ पर भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सिबल 40, 50, 60 जो भी है वो आ जाएगी आप। क्लियर। नेक्स्ट है ओ एस मॉड्यूल। OS module. The OS module in Python provides many functions to interact with the file system. अगर आपको फाइल सिस्टम को, किसी फाइल को रीनेम करना है या किसी फाइल को डिलीट करना है इन प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप उसके अंदर कुछ फाइल रिमूव करना चाह रहे हैं या फाइल जो है रीनेम करना चाह रहे हैं उसके अंदर जो है, तो आप OS मॉड्यूल यूज़ करेंगे।
OS मॉड्यूल, ठीक है। आपने पहले भी किया था OS मॉड्यूल फंक्शन में। तो अगेन इसका सिंटेक्स क्या है, अगर आपको कोई फाइल रिमूव करनी है तो OS दिस इज द मॉड्यूल नेम डॉट रिमूव, ठीक है। यानी कि रिमूव जो है, रिमूव एक फंक्शन है जो OS के अंदर डिफाइन है, ठीक है। और इसका सिंटेक्स क्या है, केवल आप सिंगल पैरामीटर लिखेंगे स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे फाइल नेम लिखेंगे आप। तो OS डॉट रिमूव फाइल नेम डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इम्प्लाई डॉट डेट रिमूव हो जाएगी, ठीक है। इम्प्लाई डॉट डेट मेमोरी से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसका इस तरह यूज़ करेंगे। और अगर आपको प्रोग्रामिंग के अंदर ही किसी फाइल को रीनेम करना है, प्रोग्रामिंग के अंदर ही करना है, आपको प्रोग्रामिंग चल रही है उसमें रिमूव करना है, उसमें रीनेम करना है, तो आप लिखेंगे OS डॉट रीनेम। रीनेम भी एक OS का फंक्शन है, OS मॉड्यूल का फंक्शन है। तो आप लिखेंगे OS डॉट रीनेम और फाइल नेम क्या है, एम्प्लॉय डॉट डेट। सपोज एम्प्लॉय डॉट डेट का नाम चेंज करके लिखना है वर्कर डॉट डेट। एम्प्लॉय डॉट डेट का नाम हटा के क्या लिखना है, वर्कर डॉट डेट। नाम रीनेम करना है इसको, तो ये क्या करेगा, रीनेम एम्प्लॉय डॉट डेट को वर्कर डॉट डेट कर देगा। क्लियर हो गया आपको? ओके। तो अब हम बाइनरी फाइल से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम करेंगे। तो फर्स्ट प्रोग्राम है राइट ए फंक्शन टू स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एज, सैलरी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट इन ए बाइनरी फाइल, ठीक है। तो हम एक बाइनरी फाइल बनाएंगे एम्प्लॉय डॉट डेट, इसके अंदर हम रिकॉर्ड एंटर करेंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड, फिर उसमें हम चेंजेस करेंगे, अपडेशन करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, ये हमारा मेन में हमने फंक्शन ले लिया है, ये इसको कॉल करेगा एम्प्लॉय इन्फो, ठीक है। पिकल तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपको डंप ले रहे हो, पिकल ले लिया, इम्पोर्ट पिकल ले लिया हमने, फाइल खोल लिया हमने। एम्प्लॉय डॉट डेट किस मोड में खोल लेंगे, राइट मोड में, तो राइट करेंगे। वाइल ट्रू तो लगाएंगे ही क्योंकि हमको इनफाइनाइट लूप चलाना है, जब तक हम चाहते हैं, जब तक वो रिकॉर्ड हमसे मांगता रहेगा, ठीक है। और इनफाइनाइट लूप से बाहर आने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, ओके। तो सबसे पहले एंटर एम्प्लॉय नंबर देंगे, एंटर एम्प्लॉय नेम देंगे, एम्प्लॉय एज देंगे, एम्प्लॉय सैलरी देंगे, हमने दे दी। और इसकी हमने बना ली एक लिस्ट, और वो लिस्ट कहाँ चली गई, एल में। और उस लिस्ट को कहाँ भेज देंगे हम, एफ में। एल जो है एफ में राइट हो जाएगा। एफ क्या है, एम्प्लॉय डॉट डेट, तो एम्प्लॉय डॉट डेट में चला गया। तो किसने राइट किया, डंप ने किया। डंप किसका फंक्शन है, पिकल का, तो पिकल भी यूज़ करेंगे, ठीक है। डंप भी यूज़ करेंगे, डंप का मतलब राइटिंग, ठीक है, राइटिंग रिकॉर्ड्स इन ए फाइल। फिर पूछा और रिकॉर्ड, आपने कहा यस, तो y इक्वल टू एन, कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि आप ब्रेक तो चलेगा नहीं, फिर ऊपर जाओगे, फिर दूसरा रिकॉर्ड एंटर करोगे, फिर उसकी भी लिस्ट बनाओगे, फिर उस लिस्ट को भी आप एफ में राइट करोगे एम्प्लॉय डॉट डेट में, ठीक है। तो सेकंड रिकॉर्ड भी चला गया, सेकंड लिस्ट भी चली गई। फिर आपसे पूछा मोर रिकॉर्ड, आपने कहा यस, ठीक है। तो यस इक्वल टू वाई इक्वल टू एन फॉल्स हो गई, तो आप ऊपर जाओगे। फिर आपसे थर्ड रिकॉर्ड मांगेगा, फिर फोर्थ रिकॉर्ड मांगेगा। आप जब तक आप चाहोगे जब तक रिकॉर्ड मांगता रहेगा, और जब आपको रिकॉर्ड नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप पूछ रहा है मोर रिकॉर्ड, आपने कहा नो, तो आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नो। तो मतलब एन इक्वल टू एन, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी कि आपको बाहर आना है, तो ब्रेक से आप बाहर आ जाएंगे और आपके रिकॉर्ड एंटर हो चुके हैं, ठीक है। मल्टीपल रिकॉर्ड एंटर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं रन करके हमारा प्रोग्राम चल रहा है नहीं चल रहा है। हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले रिकॉर्ड डालते हैं 100, एम्प्लॉय नंबर 101, और नाम क्या है उसका, हरीश शर्मा, ओके। और एज हमने दे दी उसकी 29, और सैलरी दे दी हमने उसकी 25,000। फिर कह रहा और रिकॉर्ड, आपने कहा यस। फिर वो कह रहा है एम्प्लॉय नंबर दो, दे दिया हमने एम्प्लॉय नंबर। फिर वो कह रहा है नाम बताओ, आपने कहा मदन पाल, ठीक है। वो पूछ रहा है एज, आपने दे दी 62। वो पूछ रहा है सैलरी, आपने दे दी 60,000, ठीक है। फिर पूछा और रिकॉर्ड, आपने कहा यस। कह रहा एम्प्लॉय नंबर, आपने दे दिया 103, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है एम्प्लॉय नेम, आपने दे दिया विनोद शर्मा दे दिया आपने, कुछ भी दे सकते हो आप। एज दे दिया आपने 61 दे दी उसकी, सैलरी दे दिया आपने उसकी 65,000, ओके। वो रिकॉर्ड, आपने कहा यस, तो आपने उसका नेक्स्ट रिकॉर्ड दे दिया 104, ठीक है। नेम दे दिया आपने उसका,
अवधेश देश कुमार दे दिया, एज दे दी आपने उसकी 40 दे दी, ठीक है। सैलरी दे दी आपने उसकी 40,000, ठीक है। अब पूछा और रिकॉर्ड, आपने कहा नो, नो से हम बाहर आ जाएंगे, तो हम बाहर आ चुके हैं 9 से, ओके। तो इस तरह हमारा ये फाइल बन चुकी है, ठीक है। तो अब इसको क्लोज़ करते हैं, अब देखते हैं बनी या नहीं बनी, देख लेते हैं हम। वैसे बाइनरी फाइल हम रीड तो होते नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं बाइनरी फाइल पे क्लिक करो, ओपन पे क्लिक करो और ऑल फाइल करो यहाँ पे, ठीक है। एम्प्लॉय डॉट डेट देखते हैं, ये हमारी एम्प्लॉय फाइल है, ठीक है। ये देखो ये बन चुके हैं, हरी शर्मा, मदन पाल, अवधेश, रिकॉर्ड आ चुके हैं, बाइनरी फाइल हमारी, इसका मतलब रिकॉर्ड एंटर हो गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम, अब हम जो अभी हमने फाइल बनाई एम्प्लॉय डॉट डेट, उसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है। उसे मॉडिफाई करेंगे, उसको एम्प्लॉय डॉट डेट को मॉडिफाई करेंगे। तो राइट ए फंक्शन टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉइज बाय 10,000 हुज सैलरी इज लेस देन 30,000, ठीक है, फ्रॉम द बाइनरी फाइल एम्प्लॉय डॉट डेट। यानी कि जिनकी सैलरी 30,000 से कम है, जिनकी सैलरी 30,000 से कम है, ठीक है, उनकी सैलरी में हमको 10,000 बढ़ाने हैं, 10,000 बढ़ाने हैं। हमने एक की दी थी 25,000 दी थी, एक की सैलरी 30,000 से कम, तो उसकी बढ़ जाएगी। अब हमने एक ही की दी थी 25,000, तो उसकी सैलरी जो है 35 हो जाएगी अब, ठीक है। तो हमने जो है ये देखो आप इंपोर्ट पिकल, अब हम रीड करेंगे, ओके, रीड करेंगे। तो ट्राई लगाया हमने, वाइल ट्रू का मतलब इनफाइनाइटली रीड करता रहेगा, ठीक है, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आती जब तक वो रीड करता रहेगा आपसे। तो सबसे पहले दिया आपने, इस टाइम आप जैसे आप फाइल ओपन करते हो, एम्प्लॉय डॉट डेट फाइल ओपन करते हो, आप कहाँ पे होते हो, स्टार्टिंग पोजीशन पे होते हो, फाइल की स्टार्टिंग पोजीशन पे। तो एफ क्या करे, एफ डॉट टेल लगाया आपने, टेल क्या करता है, टेल स्टार्टिंग पोजीशन, टेल जो है करंट पोजीशन बताता है, करंट पोजीशन। तो करंट पोजीशन क्या है आपकी, इस टाइम पोजीशन 0 होगी अब, यानी कि आप 0th पोजीशन पे हो, फर्स्ट पोजीशन 0 होती है, 0th पोजीशन में, यानी फर्स्ट कैरेक्टर पे हो आप, ओके। फिर आपने क्या करना, लोड पिकल डॉट लोड एफ, इससे क्या होगा, एफ क्या करता है, एफ एक बारी में एक रिकॉर्ड रीड करेगा, जिस फॉर्म में आपने रिकॉर्ड राइट किया था उसी फॉर्म में रिकॉर्ड रीड करता है वो। एफ क्या करेगा, फर्स्ट रिकॉर्ड रीड करके किसको दे देगा, एल को, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट रिकॉर्ड आपका एल में आ गया, तो फर्स्ट रिकॉर्ड एल में आ चुका है। अब हम कर रहे हैं L3 लेस देन 30,000, क्या L3 30,000 से लेस है, L3 क्या होगा यहाँ पे, L3 सैलरी होगी, क्योंकि L0 क्या है, एम्प्लॉई नंबर, L1 क्या है, एम्प्लॉई नेम, L2 क्या है, एज, और L3 क्या है, सैलरी, ठीक है। तो इफ़ L3 लेस देन 30,000, सपोज यस, ठीक है, सपोज 25,000 है सैलरी फर्स्ट रिकॉर्ड की, तो आप क्या करेंगे, 25,000 में 10,000 जोड़ देंगे, ठीक है। तो L3 क्या हो जाएगा, 35,000। लेकिन अभी L में हुआ चेंज, अभी उसमें बाइनरी फाइल में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको पता है जब आप कोई रिकॉर्ड रीड कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई रिकॉर्ड रीड हुआ, आप कहाँ पहुँच जाते हैं, लास्ट में पहुँच जाते हैं, लास्ट कैरेक्टर पे, ठीक है। और सपोज ये रिकॉर्ड मुझे दोबारा से लिखना है, तो दोबारा से लिखने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में पहुँचना ज़रूरी है, फर्स्ट कैरेक्टर पे, तभी आप रिकॉर्ड दोबारा से लिखोगे, ठीक है। तो बाइनरी फाइल में क्या होता है, हमको अगर कुछ चेंजेस करने हैं रिकॉर्ड में, तो रिकॉर्ड दोबारा से राइट करना होता है, ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके नहीं कर सकते, पर्टिकुलर एम्प्लॉई नंबर या एम्प्लॉई एज कोई चेंज नहीं कर सकते, वो पूरा रिकॉर्ड दोबारा से राइट करना पड़ेगा। तो हम जब हम लास्ट में पहुँच जाते हैं, तो हमको स्टार्टिंग में पहुँचना ज़रूरी है, उस रिकॉर्ड के स्टार्टिंग में पहुँचना ज़रूरी है, तभी हम रिकॉर्ड दोबारा से राइट करेंगे, ठीक है, तभी वो रिकॉर्ड दोबारा से राइट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी यही कर रहे हैं, ठीक है। हमने लिस्ट पर चेंज कर दिया, अब वो लिस्ट जो है उस लिस्ट को जो है हमको कहाँ राइट करना है, बाइनरी फाइल में। तो पहले हम पोजीशन तो देख लें, यानी कि हमको फर्स्ट रिकॉर्ड ही चेंज करना है, तो फर्स्ट रिकॉर्ड चेंज करना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा फर्स्ट पोजीशन में, ठीक है, फाइल की फर्स्ट पोजीशन में। तो हमने क्या करा, 0 क्या होता है, जीरो क्या है आपका, बिगिनिंग ऑफ फाइल, पोजीशन कितना मूव करना है, 0 ही मूव करना है, क्योंकि पोजीशन तो 0 आएगी स्टार्टिंग में। तो यानी कि आपको जहाँ यानी कि आप
बिगिनिंग ऑफ फाइल में आ चुके हो। ठीक है, तो फाइल पॉइंटर कहाँ आ चुका है, बिगिनिंग ऑफ फाइल में आ चुका है। ठीक है, अब हम एल को दोबारा डंप कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ राइट कर रहे हैं, एफपी में, एफपी में राइट कर रहे हैं। ठीक है, एल जो है चेंज हो चुका है। ठीक है, एल में जो है सैलरी चेंज हो चुकी है, उससे हमने उसे दोबारा राइट कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट रिकॉर्ड चेंज हो गया। ठीक है, तो अब फाइल चेंज हो चुकी है। उसके बाद जो है आप ये चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। अभी तो उन्होंने फर्स्ट रिकॉर्ड चेंज किया है, फिर सेकंड टाइम जो है वो जब दोबारा वो रीड होएगा। ठीक है, फिर पोजीशन जो है इसकी जब वन रिकॉर्ड के बाद सेकंड रिकॉर्ड पे तब आओगे तो पोजीशन जो है इसकी सेकंड रिकॉर्ड पे पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर वो सेकंड रिकॉर्ड को रीड करेगा। ठीक है, अगर उसकी भी सैलरी जो है 30,000 से कम है तो उसको भी चेंज करेगा वो, उसको उसमें भी जो है वो 10,000 ऐड करेगा। ठीक है, और फिर जब आप सेकंड रिकॉर्ड रीड कर लोगे तो आप उसके लास्ट में पहुंच जाते हो। ठीक है, और वो रिकॉर्ड जो है आपको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो आपको इसको स्टार्टिंग माना पड़ेगा। ठीक है, और जब आपकी बार पोजीशन जो है चेंज होके आएगी, आपकी बार पोजीशन सपोज 0 नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आप सेकंड रिकॉर्ड रीड कर रहे हैं, सपोज इसकी 50 आएगी, जो भी आएगी। ठीक है, तो आप जो है जीरो क्या है, बिगिनिंग ऑफ फाइल, 0 से आप 50th पोजीशन पर जाएंगे। 50 पोजीशन क्या है, 50th पोजीशन क्या है, सेकंड रिकॉर्ड की पोजीशन है। 0 तो वही है बिगिनिंग ऑफ फाइल, लेकिन पोजीशन क्या आएगी आपकी, सपोज सेकंड रिकॉर्ड जो है 50 से स्टार्ट होता है। कहाँ से, 50 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 50 बाइट से स्टार्ट होता है, तो वो तो हमारी ऊपर आई गई थी 50 बाइट। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ फाइल से हमको कहाँ जाना है, 50 बाइट पे, 50 बाइट पे जाना है। तो 0 से हम 50 पे पहुंच जाएंगे, यानी कि सेकंड रिकॉर्ड के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। ठीक है, पहुंचने के बाद, ठीक है, स्टार्टिंग में पहुंच गए। ठीक है, अब हमने इसको एल चेंज हो गया था, हमारा दूसरा रिकॉर्ड भी चेंज हो गया सपोज, तो उसको भी हमने राइट कर दिया एफपी में, एम्प्लॉय.dat में राइट कर दिया, तो दूसरा रिकॉर्ड भी चेंज हो गया सपोज। तो इस तरह चेंज होता रहेगा। और ये जो एफपी की पोजीशन है, अगर आप थर्ड रिकॉर्ड पे पहुंच जाओगे तो पोजीशन फिर चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप जो है 100 हो जाएगी, फिर जो है 150 हो जाएगी, फिर जो है 200 हो जाएगी। ठीक है, और फिर आप इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम जो है स्टार्टिंग से उस पोजीशन पर जा रहे हैं, रिकॉर्ड की फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, क्योंकि हम पोजीशन पहले ही निकाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड रीड करने से पहले उसकी रिकॉर्ड की फर्स्ट कैरेक्टर की पोजीशन जान रहे हैं। रिकॉर्ड रीड करने से पहले हम यहाँ पोजीशन में क्या कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्ड की फर्स्ट कैरेक्टर की पोजीशन जान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यहीं पहुँचना है। ठीक है, तो हम जो है बार बार जो है हम उस पोजीशन में जाके उसको राइट कर देंगे, डंप कर देंगे। तो इस तरह हम कर देंगे। आपको इसका मतलब तो पता ही है आपको, एक्सेप्ट का मतलब। ठीक है, तो इस तरह जो है सारे रिकॉर्ड चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जो 30,000 से जिनकी सैलरी लेस है वो रिकॉर्ड चेंज हो जाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ट्राई कैच का मतलब आपको पता ही है। ठीक है, अगर एंड ऑफ फाइल में एरर आती है तो हम एंड ऑफ फाइल एरर को कैच करने के लिए हम ट्राई एक्सेप्ट लगाते ही हैं। तो ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब हम इसको रन करके देख लेते हैं एक बार इसको भी। तो रिकॉर्ड अपडेटेड हो गया कि इसकी सैलरी जो है हमारी, इसकी सैलरी 25,000 दी थी हमने। ठीक है, हरीश की सैलरी हमने दी थी 25,000, फर्स्ट रिकॉर्ड था ये, 25,000 दी थी। तो उन्होंने क्या करा, इसकी सैलरी बढ़ा दी, कितने, 10,000 बढ़ा दी। ठीक है, यही हमने कहा था इस प्रोग्राम में, जिनकी सैलरी 30,000 से कम है, L3 जिसकी 30,000 से कम है, उनकी सैलरी आपको 10,000 बढ़ानी है। तो उन्होंने बढ़ा दी। ठीक है, उस प्रिंट भी हो गया क्योंकि हमने यहाँ प्रिंट लगा रखा है। ठीक है, इससे क्या हुआ, स्क्रीन पे भी प्रिंट कर दिया, और साथ साथ जो है वो रिकॉर्ड में भी जो है बाइनरी फाइल में भी अपडेट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि बाइनरी फाइल में शो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने प्रिंट एल लगाया है। प्रिंट एल से आपको पता चल गया है कि वो चेंज हो गई है। ठीक है, तुम्हारा प्रोग्राम सही है। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट ए फंक्शन टू रिमूव दोज रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉइज वेयर इन एज इज़ ग्रेटर देन 60। अगर एज ग्रेटर देन 60 है, केवल वही रिकॉर्ड जो है डिलीट करने हैं जिनकी एज जो है, जिन एम्प्लॉय की एज जो है 60 से अबव है। ठीक है, हमारे पास एम्प्लॉय.dat एक बाइनरी फाइल है, उसमें हमने रिकॉर्ड दे रखे हैं
कुछ की एज 60 से ऊपर भी है, तो जिनकी एज 60 से ऊपर है सिर्फ वही रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। तो क्या करेंगे हम, इंपोर्ट पिकल, इंपोर्ट ओएस का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि ओएस जो है हम रिमूव यूज़ कर रहे हैं, रीनेम यूज़ कर रहे हैं, तो ओएस का यूज़ करेंगे। तो एम्प्लॉय डॉट डेट हम रीड करेंगे, और एक टेम्प डॉट डेट का भी यूज़ करेंगे हम, राइट, इसमें हम कुछ राइट करेंगे, ठीक है, अभी बाद में बताएंगे इसको, लेकिन हम टेम्प डॉट डेट का भी यूज़ कर रहे हैं राइट मोड में, ठीक है। वाइल ट्रू, यस, तो एल डॉट पिकल, पिकल डॉट डॉट, इससे क्या होगा, फर्स्ट रिकॉर्ड रीड हो जाएगा, किस में आ जाएगा, एल में, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो है प्रोग्राम क्या है, यदि 60 से ऊपर वाले जो है, 60 से ऊपर वाले जो है रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, 60 और 60 से नीचे वाले रिकॉर्ड जो है किसी दूसरे फाइल में भेज रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तो यही चाहिए ना, हमें 60 और 60 से नीचे वाले रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, इसे हम टेम्प डॉट डेट में भेजेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय डॉट डेट को डिलीट कर देंगे, ठीक है, एम्प्लॉय डॉट डेट को फिर डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमने सारे रिकॉर्ड जो 60 और 60 से नीचे वाले हैं कहाँ भेज दिए, टेम्प डॉट डेट में, ठीक है। तो फिर हम दोबारा फिर लास्ट में क्या करेंगे, हम टीएमपी डॉट डेट को फिर वही नाम दे देंगे, एम्प्लॉय डॉट डेट। तो इस तरह जो है हमारे वो रिकॉर्ड हट जाएंगे, कौन से, 60 से ऊपर वाले हट जाएंगे, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, 60 से नीचे वाले रिकॉर्ड कहाँ भेज रहे हैं, टेम्प डॉट डेट में, और एम्प्लॉय डॉट डेट को डिलीट कर दे रहे हैं। डिलीट होगी, डिलीट होने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक ही फाइल बची है, टेम्प डॉट डेट, एक ही फाइल बची है, उसको हम रीनेम कर देंगे एम्प्लॉय डॉट डेट में। तो इस तरह हम एम्प्लॉय डॉट डेट को मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है, हमारे पास मॉडिफाई लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, हम यही काम कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, फर्स्ट रिकॉर्ड डेट हो गया, एल में आ गया, ठीक है, और आपको पता ही है एज जो है 3rd नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे एम्प्लॉय नेम, सेकंड नंबर पे एम्प्लॉय, फर्स्ट नंबर पे एम्प्लॉय नंबर, सेकंड नंबर पे एम्प्लॉय नेम, 3rd नंबर पे एज है। तो L2 बोलेंगे, क्या L2 60 या 60 से नीचे है, अगर है तो उसे कहाँ भेज देंगे, FP1, FP1 क्या है, टेम्प में भेज देंगे, ठीक है। और जो है इस तरह करते रहेंगे तो टैब में चली गई, कौन से रिकॉर्ड चले गए, जो 60 से नीचे है, ठीक है। और हमने प्रिंट भी कर लिया, वो साथ साथ प्रिंट बता भी देगा कौन कौन से रिकॉर्ड है, ऐसे प्रिंट भी कर दिया हमने, ठीक है। लेकिन वो कहाँ चले गए, FP1 में, FP1 का मतलब टेम्प डॉट डेट में चले गए। अब हमने क्या करा यहाँ पे, अब एम्प्लॉय डेट की, तो एम्प्लॉय डॉट डेट की तो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो रिकॉर्ड 60 या 60 से नीचे वाले थे वही तो चाहिए हमें, वो हमने कहाँ भेज दिए, टेम्प डॉट डेट में। अब आपको एम्प्लॉय डॉट डेट की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हमने रिमूव कर दिया, रिमूव एम्प्लॉय डॉट डेट, OS डॉट रिमूव एम्प्लॉय डॉट डेट, रिमूव कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको एक्चुअल फाइल तो आपकी एम्प्लॉय डॉट डेट ही है, ठीक है, आपको एम्प्लॉय डॉट डेट में ही चेंज करने थे। तो हमने क्या करा, हमने TMP डॉट डेट, जो हमारे पास फाइल रह गई है, एक ही फाइल रह गई है, उसको रीनेम करके एम्प्लॉय डॉट डेट कर दिया, ठीक है। अब टेम्प डॉट डेट जो नाम था फाइल का वो हट के अब क्या हो गया, एम्प्लॉय डॉट डेट, ठीक है। तो इस तरह हमने एम्प्लॉय डॉट डेट से वो रिकॉर्ड हटा दिए, ठीक है, जो 60 या 60 से ऊपर की एज वाले हैं वो रिकॉर्ड हटा दिए। तो ये एक मेथड है, ठीक है। हम डायरेक्ट जो है किसी फाइल से कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्ट हम किसी भी बाइनरी फाइल से कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते, हमको कॉपी करना पड़ेगा दूसरी फाइल में, ठीक है, तब हम ओरिजिनल फाइल को डिलीट करेंगे, ठीक है, फिर हम जो दूसरी फाइल है उसको हम रीनेम करेंगे। तो ये एक मेथड है कोई रिकॉर्ड बाइनरी फाइल से डिलीट करने। तो अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है, रन हो गया, रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। आपके पास जो एम्प्लॉय डॉट डेट है, ठीक है, उसमें से रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं। एक बार हम खोल के देख लेते हैं उसको, अगर हमें कुछ दिखाई देता है तो। ओपन एम्प्लॉय, ये देखो दो ही रिकॉर्ड रह गया, हरीश और अवधेश, ठीक है, गलत, हरीश और अवधेश दो ही रिकॉर्ड रह गए, बाकी रिकॉर्ड डिलीट हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही है, ओके, क्लियर, ओके, बाय।